जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कृषि मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों का क्या मांग है सरकार से, क्या धरना दे रहे? हम सभी लोग किसान सलाहकार हैं। हम लोग अपने राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के किसान सलाहकार हम लोग 6/6/2023 से हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को पूरा कराने हेतु। विगत 35 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कोई सफल वार्ता नहीं किया गया। हम लोगों के भविष्य के प्रति कोई सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया। इससे आहत होकर हम सभी लोगों ने राज्य संघ के निर्देश पर 12/7/2023 को विधानसभा घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इस राज्य सरकार के निर्देश पे पुलिसिया बर्बरता के शिकार हमारे पूरे बिहार किसान के साथी हुए, सलाहकार साथी हुए। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, इस लोकतंत्र वाले देश में अंग्रेजी हुकूमत कब तक चलेगी? हमको उस समय, जिस समय लाठीचार्ज किया जा रहा था, हमको वह दिन याद आ रहा था जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर की ओर से गोली चलाया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ लाठी बरसाया जा रहा था। पूरे बिहार के साथी हमारे उसमें चोटिल हुए, घायल हुए, बहुत सारे लोग गटर में गिरे, बहुत जेल गए। मैं जहाँ पूछना चाहता हूँ कृषि विभाग के मंत्री महोदय से कि हम किसान सलाहकारों के बदौलत आज कृषि विभाग में, आज किसानी क्षेत्र में अनेकों विकास हुआ है, अनेकों उपलब्धियां हासिल हुई है। राष्ट्रीय स्तर का किसान सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया गया है। आज के समय में हम किसान सलाहकारों के बदौलत 8463 पंचायत में हम किसान सलाहकार प्रतिनियुक्त हैं। हम वहाँ काम करते हैं, हमारा कृषि कार्यालय है, हम वहाँ काम करते हैं, लेकिन दिन भर काम करके जब लौटते हैं तो हमारे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती है कि हम खाना खा सकें, अपने बच्चों को पढ़ाई से लिखाई का खर्च दे सकें, हम अपने घर परिवार को कैसे चलावें। हमारा बहुत ही अल्प मानदेय है। विभाग के द्वारा हमेशा हम लोगों को ठगा गया। 2014 में हम लोगों ने अपनी मांग के लिए हड़ताल किया था। उस समय भी विभाग के द्वारा आश्वासन देके हम लोगों को ठग लिया गया। हम लोगों का कार्य स्वरूप जनसेवक का है। जनसेवक के रिक्त पदों पर ही हम लोगों की बहाली हुई है। हम लोग जनसेवक का ही कार्य करते आ रहे हैं। अब इतने दिनों से जनसेवक का कार्य कर रहे हैं। मेरा अधिकार बनता है, मेरा हक बनता है कि हम जनसेवक के पद पर समायोजन की अपनी मांग करें। जनसेवक के मांग के हेतु हमने कई एक बार आंदोलन किया और हमेशा हम लोग को ठगा ही गया। हम लोग पूरे बिहार के साथ ही इस बार निर्णय ले लिए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें हमारा भविष्य के बारे में कुछ विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। वो तो पुलिस की लाठी थी, अगर इससे भी बड़ा हम लोगों पर कार्रवाई हुई हम लोग झेलने को तैयार हैं, लेकिन बिना अपनी मांग वापस लिए, पूरा किए हम वापस नहीं होंगे। यही हमारा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं रणधीर कुमार कहना चाहता हूँ कि यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषि सलाहकार यानी कि कृषि का छोटा पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर नहीं पंचायत स्तर पर ये लोग काम करते हैं और इनका मांग ही पूरा नहीं किया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं यह सरकार अपनी निकम्मी दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, इस आक्रोश मार्च के माध्यम से इस राज्य एवं देश प्रदेश के तमाम जो है सो अधिकारी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आम जनता से मैं कहना चाहता हूं कि हमने कहानियां सुनी थी अंग्रेज़ों के विषय में कि अंग्रेज किस प्रकार से जुर्म और अत्याचार करते थे, लेकिन वह मेरे लिए एक कल्पना की बात थी। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 12 तारीख को जो मैंने आर ब्लॉक पटना में जो घटना माने अत्याचार जुर्म हम किसान सलाहकारों के ऊपर किया गया, वह जो है सो अंग्रेजों से कहीं बढ़ चढ़ कर किया गया।
जब मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं इस राज्य के तमाम अधिकारी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं कृषि विभाग के एक एक बड़े पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि जब मैंने आर ब्लॉक के पे धरना के लिए जब आपको आवेदन दिया था तो उसके बावजूद भी आपने बैरिकेडिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? जब मैंने आपको सूचना दिया था तो वहां पे वाटर कैनल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जब आपको मैंने लिखित आवेदन दिया था तो आपने आंसू गैस की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? जब मैंने आपको रिटर्न दिया था तो उसके बावजूद आपने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं किया? और मैं आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के एक एक नागरिक और एक एक अधिकारी और एक एक वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट कर्मी और मीडिया कर्मी से मैं दावे के साथ चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि यदि तुम्हारे पास में एक भी वीडियो है जिसमें सलाहकार तुम्हारे पुलिस के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हुए, हाथापाई करते हुए अगर एक वीडियो तुम डाल दो, मैं अपना नंबर देता हूँ, तुम्हें 5,000 का इनाम दूंगा। यदि तुम एक वीडियो तुम ऐसा डाल दो के द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का आंदोलन, किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो तो मैं तुम्हें मैंने इनाम दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम शांतिपूर्वक हम वहां पे एकत्रित हुए थे, 9 बजे सुबह की एक घटना है, जैसे ही हम वहां खड़ा हुए, यदि इस सरकार की मंशा अच्छी होती तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की होती कि मैंने आपके उसके पास में इस बात का प्रमाण होता कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तब हमने कार्रवाई की है। वहां पे अगर इसकी मंशा अच्छा रहती तो ये वाटर टैंक का प्रयोग करता, इसकी मंशा अच्छी रही होती तो ये आंसू गैस की मैंने प्रयोग किया होता। ये स्पष्ट है कि इसकी मंशा माने सिर्फ लाठी के बल पे हमारे आवाज को दबाने की कोशिश इन्होंने किया था। ये इनका सुनियोजित प्लान था। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित कोई भी पब्लिक ये दिखा दे कि किसान सलाहकारों के साथ मैंने पुलिस कर्मियों के साथ अगर नोकझोंक हुई है, हाथापाई हुई है तो मैं 5,000 का इनाम देने के लिए आज तैयार हूँ। दूसरी बात मैं फिर एक और भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जिस देश में महिला प्रधान महिला को सम्मान दिया जाता है, बड़े ही माने दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि इन्होंने उस महिलाओं को भी मारने पीटने से मैंने बाज नहीं आया। मैं इस बिहार के तमाम मैंने अधिकारी पदाधिकारी और मंत्रियों को कह देना चाहता हूँ कि ये जननी जन्मभूमि माँ जानकी की धरती है। उस 12 तारीख को हमारे साथी को ऊपर इतनी अनगिनत लाठियाँ चलाया, इस तरफ बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर के हड्डी, सीने की हड्डी टूट गया। वो साथी 12 तारीख को तुमने पीटा था, 13 तक एडमिट था, 14 को पटना से आज सीतामढ़ी को आया है। और देख लो तुम साथी फिर इनकलाब जिंदाबाद तुम्हारे आगे के लिए लड़ाई के लिए तैयार है। और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि अब याचना नहीं, अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। यहाँ कुछ किसान लोगों से भी आए हुए हैं, बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, यह तानाशाह की सरकार है, यह किसी की नहीं सुनती है, ना पदाधिकारी का सुनता है, ना जनता का सुनता है। यहाँ देखिए छोटा लेवल पर यानी कि ब्लॉक के पंचायत लेवल पर ये लोग काम करते हैं और इनका कहीं का नहीं सुनते हैं। ना तो इनका पूरा समय का वेतन नहीं ना मिल रहा है, पूरा समय ना इन लोगों का पूरा समय का काम दे रहा है और ना वेतन दे रहा है, हाफ डे का काम हो रहा है। यानी कि 6 घंटा का काम करवाते हैं आप? 6 घंटा के लिए, 6 घंटा के लिए ही मात्र रखा गया है। इन लोगों का यही मांग है, लेकिन यह 24 घंटा के लिए काम करते हैं। इन लोगों का देखिए किसान है, क्या नाम हो गया भैया आपका? सत्यम कुमार हुआ। क्या मांग है आपसे? नहीं, हम लोगों का जो भी विकास हुआ है, किसान लोग जो प्रगति कर रहे हैं वो किसान सलाहकार लोगों की देन है। और इन लोगों की जो मांग है इनमें हम लोग उनके साथ हैं, जायज़ है। देखिए क्या नाम साथियों का? मैं श्याम सुंदर सिंह, रीगा प्रखंड से कृषि सलाहकार। ये विगत 6
6/2023 से हम लोग हड़ताल पर प्रदेश कमेटी मैं प्रदेश कमेटी के आह्वान पर हम लोग विगत 6/2023 से हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े हुए हैं। हम लोग की मांग है किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन करना। चूँकि जनसेवक का जो कार्य होता है वो किसान सलाहकार करते हैं, इसलिए जो समान वेतन और समान काम के बदले समान वेतन ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार पटना में भी धरना प्रदर्शन किए और अपने प्रखंड में भी धरना प्रदर्शन किए। आज सीतामढ़ी समाहरणालय में डीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग विगत 12 तारीख को पटना में हम लोग जब प्रदर्शन संसद का घेराव कर रहे थे, उसमें हम लोग लिखित आवेदन भी दिया थे कि हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, उसमें व्यवस्था सही नहीं थी। हम लोग को लगातार ये पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ सभी किसान सलाहकार को दौड़ा कर पिटाई किया गया। महिला कर्मी को भी नहीं बख्शा गया। इस हमारे चैनल एसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।